अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर के मुताबिक दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी फायर फाइटर का आलमी दिन मनाया गया। रेस्क्यू 1122 शोरकोट की जानिब से वॉक का इनेकाद किया गया। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी फायर फाइटर का आलमी दिन मनाया गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में रेस्क्यू 1122 शोरकोट के इंचार्ज सैयद सज्जाद हुसैन शाह के अलावा रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेस्क्यू ऑफिस से तहसील चौथ तक वॉक की गई। इस मौका पर रेस्क्यू इंचार्ज सैयद सज्जाद हुसैन शाह का कहना था कि आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले हमारे हीरोज हैं। हमें चाहिए कि आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले अफराद को कदर की निगाह से देखें। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर के मुताबिक डेंगू वायरस के हवाले से बचाव के सिलसिले में तहसील इंतजामिया मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रेहान ताहिर ने दीगर अमला के हमरा नर्सरी, कब्रस्तानों और दीगर जगहों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रेहान ताहिर ने मुख्तलिफ नर्सरियों और कब्रस्तानों का दौरा किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने नर्सरी मालकान को कहा कि नर्सरी में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उन्होंने कहा कब्रस्तानों में भी सफाई का खास ख्याल रखा जाए ताकि डेंगू जैसे मर्ज से बचा जा सके। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।